हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। हमने सर्वेइंग मेथड्स यहाँ शुरू किया था। टोपोग्राफिकल सर्वे के बारे में हमने जाना था पिछले 2 वीडियोस में। हमने उन वीडियोस में जाना कि सर्वे होता क्या है, टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, टोपोग्राफी क्या होती है और साथ ही साथ उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है। और उसी कड़ी में हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिकल मेथड्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, जिसमें हमने देखा कि कई मेथड्स हैं, चेन सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, प्रिज्मेटिक सर्वे, थियोडोलिटिक सर्वे या फोटोग्राफिक सर्वे। इस तरह के कुछ सर्वे की हमने एक लिस्ट पढ़ी थी। उसमें हम आज शुरू कर रहे हैं कि एक एक करके उन सभी मेथड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसकी शुरुआत हम चेन सर्वे से कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चेन सर्वे है क्या, जानते हैं। चेन सर्वे जो है काफ़ी पुराना मेथड है। ये आजकल इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले के समय में ये जो यूज़ हो रहा था तो काफ़ी अच्छा मेथड था, ये काफ़ी सिंपल मेथड था। चेन सर्वे इज़ अ वेरी ओल्ड एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सर्वे। इस मेथड में हम एक चेन यूज़ करते हैं, मेटल की एक चेन होती है जिससे हम हमारे मेज़रमेंट्स लेते हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी चेन सर्वे रखा गया है। इन दिस सर्वे ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर मेड, दैट इज़ नो एंगुलर मेजरमेंट्स आर मेड। इस मेथड में हम केवल एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का मेज़रमेंट लेते हैं, वो भी सिर्फ लीनियर मेज़रमेंट, और किसी तरह का एंगुलर मेज़रमेंट नहीं होता है। मतलब कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं या 2 जिनको हम स्टेशन कहते हैं, उनके बीच का एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर मेज़रमेंट ना करके ओनली लीनियर मेज़रमेंट, उनके बीच की क्या डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, उसे हम चेन की सहायता से नापते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एंगुलर मेज़रमेंट नहीं होता है। कोई भी एंगुलर मेज़रमेंट किस एंगल पे है या किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ के रेफरेंस में अगर कहें कि किस डायरेक्शन में है, तो इस तरह का कोई भी एंगुलर मेज़रमेंट यहाँ पे नहीं होता है। ओनली लीनियर मेज़रमेंट्स। इट इज़ सूटेबल फॉर स्मॉल प्लेन एरियाज़ ओनली। ये जो टेक्निक है वो केवल स्मॉल एरियाज़ के लिए ही यूज़ की जाती है। बड़े एरियाज़ का अगर हमें सर्वे करना है तो हम चेन सर्वे का यूज़ नहीं कर सकते हैं, कारण कि उसकी वजह से कुछ उसके अंदर एरर्स आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जितनी दूरी तक हम चेन को हम आगे से आगे बढ़ाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमारी चेन डायरेक्शन से हम भटक जाएं और हमारी सर्वे में एक एरर आ सकता है। इट गिव्स अ क्वाइट एक्यूरेट रिजल्ट इफ़ डन केयरफुली। लेकिन ये काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देती है अगर एक्यूरेटली किया जाए, बहुत ही केयरफुली किया जाए तो। ओनली मेजरमेंट्स आर टेकन इन फील्ड एंड द रेस्ट वर्क सच एज प्लॉटिंग, कैलकुलेशन एट्सेट्रा आर डन इन ऑफिस। इसमें केवल फील्ड में हम मेजरमेंट्स लेते हैं और उसको नोट डाउन करते रहते हैं, और बाकी का जो काम है प्लॉट करना या कैलकुलेशन करना हम ऑफिस में करते हैं। ठीक है। या इस आप पिक्चर में आप देख ही रहे हैं कि ये एक व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति यहाँ खड़े हैं, कुछ पीछे की तरफ खड़े हैं और कुछ आगे यहाँ पे खड़े हैं। तो इस जो सबसे आगे जो व्यक्ति दिख रहा है आपको, ये इसके हाथ में एक रॉड दिख रही है जिसे रेंजिंग रॉड कहते हैं। आगे क्या हम जानेंगे रेंजिंग रॉड। जो इसके साथ में जो दूसरा व्यक्ति, इसने हाथ ऊपर कर रखा है, इसके हाथ में चेन पकड़ी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसने एक चेन पकड़ रखी है। इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे देखिए किसने चेन पकड़ रही है, उस चेन को ये खींच के आगे ले जा रहा है। ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी प्रतीत हो रही है, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी पुराने टाइम में इसे यूज़ किया जाता था, आजकल इसे यूज़ नहीं करते हैं। अब हम जानते हैं कि चेन सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उनको हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे। द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चेन सर्वे आर एज फॉलोज। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? चेन, एरो, पैग्स, रेंजिंग रॉड्स, ऑफसेट रॉड्स और प्लम बॉब। अब शुरुआत करते हैं एक एक इंस्ट्रूमेंट को समझना चेन से। सबसे इम्पॉर्टेंट है चेन सर्वे, नाम ही इसका चेन सर्वे है, तो चेन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कौन सी चेन है भाई जो इसमें यूज़ हो रही है? स्पेशल तरह की एक चेन होती है, तो कैसी है वो चेन, या इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। द चेन्स आर फॉर्म्ड एट स्ट्रेट लिंक्स, फॉर्म्ड ऑफ स्ट्रेट लिंक्स ऑफ कैल्वनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर लिंक कॉल्ड लिंक्स। अब ये क्या है? स्टील, माइल्ड स्टील की एक बनी हुई कुछ लिंक्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उनसे ये एक स्ट्रेट चेन बनती है।
द एंड ऑफ ईच लिंक्स आर बेंट इनटू लूप हैंड connected together by mean of 3 oval rings which afford flexibility to the chain. इस चेन में क्या होता है, कुछ लिंक्स होते हैं. लिंक्स मतलब उसकी यूँ समझ लीजिए कड़ियाँ. इस तरह की खूब सारी कड़ियाँ होती हैं, उन कड़ियों को जोड़कर ये एक चेन बनती है. और ये जो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जो जुड़ती है उसके बीच में 3 रिंग्स लगी होती हैं. उसके बाद जाके जो अगला लिंक है वो उसके साथ जुड़ता है. मतलब 2 लिंक, और एक लिंक के दोनों एंड पे एक लूप होता है, और दोनों लूप जैसे मान लीजिए ये 2 लिंक है, इन दोनों लिंक को अगर जोड़ना है तो इसके बीच में 3 रिंग्स लगी हुई होती हैं, और ये 3 रिंग उसको एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. इन लिंक्स से बन के एक पूरी चेन बनती है. एंड्स ऑफ द चेन आर प्रोवाइडेड विद द ब्रास हैंडल्स फॉर ड्रैगिंग द चेन ऑन द ग्राउंड. इसके जो एंड्स हैं उस एंड्स के ऊपर कुछ ब्रास हैंडल्स दिए होते हैं. ब्रास हैंडल्स की मदद से हम उसको पकड़ के इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसको ड्रैग करने के लिए, ज़मीन पे घसीटने के लिए. आउटसाइड ऑफ द हैंडल इज़ अ 0 पॉइंट और द एंड पॉइंट ऑफ द चेन. अब चेन की जो हमें लेंथ नापते हैं उसको हैंडल के अंतिम सिरे से नापना शुरू करते हैं. ये जैसे हैंडल है उस चेन का, ये लिंक है, तो यहाँ से ये जो पॉइंट है ये 0 पॉइंट कहलाता है. यहाँ से हम नापना शुरू करते हैं, ना कि यहाँ से. Outside of the handle is the 0 point or the end point of the chain. The length of the link is the distance between the center of the 2 consecutive middle rings. The end links includes the handle. अब क्या है कि 0 पॉइंट तो हो गया उसका हैंडल का लास्ट का पॉइंट. अब जो लिंक की लेंथ है उसमें खूब सारे लिंक लगे होते हैं, लगभग 100 लिंक लगे हुए हैं अगर किसी चेन में. तो हर लिंक की जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ मानी जाएगी, लूप से लूप नहीं मानी जाएगी. कन्फ्यूजन ये आता है कि एक लूप से, एक लिंक के जो साइड में जो लूप लगे होते हैं लूप से लूप नहीं होता है. उसके बाद जो 3 रिंग्स लगी हुई हैं, इस तरफ भी 3 रिंग्स होंगी, इस तरफ भी 3 रिंग्स होंगी, तो मिडल रिंग से इसके मिडल रिंग तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो एक लूप की लेंथ मानी जाती है. और इन केस ऑफ एंड लिंक्स इंक्लूड्स द हैंडल. और जो साइड का जो एकदम एंड का जो लिंक होता है उसमें एक तरफ तो 3 रिंग होती हैं, एक तरफ तो 3 रिंग लगी होती है, लेकिन दूसरी तरफ हैंडल होता है. तो हैंडल से लेकर मिडल रिंग तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसकी लेंथ मानी जाती है. मेटेलिक टैग्स आर इंडिकेटर्स ऑफ द चेन टू फैसिलिटेट क्विक रीडिंग ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द चेन इन अ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट. ये जो चेन होती है जिसकी लेंथ 20 मीटर या 30 मीटर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सर्वे, तो उसकी अंदर डिस्टेंस कितना है, या यूँ समझ लीजिए कि उसकी रीडिंग नापने के लिए, उसकी रीडिंग पढ़ने के लिए उसके अंदर कुछ मेटेलिक टैग्स लगे होते हैं. मेटल के कुछ टैग्स लगे होते हैं जिसको हम टैली कहते हैं. ये टैली अलग अलग शेप्स की होती हैं. उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं कि भाई हमारी चेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक टैली आपने दिखा रखी है. ये टैली ये डिनोट कर रही है कि 5 मीटर डिस्टेंस को. इसके बाद जो नेक्स्ट टैली है वो 10 मीटर डिस्टेंस को. इसी तरह आगे वापस अगर 20 मीटर की है तो यहाँ पे जो डिस्टेंस 5 मीटर पे लगी है वही इस तरफ से भी 5 मीटर पे वही उसी आकार की लगाई जाती है टैली, जिससे हम एकदम से बिना टाइम गंवाए, बिना ज़्यादा ध्यान केंद्रित किए हुए हम फील्ड में पता कर सकते हैं कि कितना हमारा डिस्टेंस कवर हो गया है. Metric survey chains are available in lengths of 20 meter and 30 meter. 20 meter chain contains 100 links while the 30 meter chain contains 150 links. अब एक लिंक का डिस्टेंस कितना होता है, एक लिंक का लेंथ होता है 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर का. इस तरह की अगर 100 लिंक्स को हम जोड़ दें तो 20 मीटर की चेन हमारी तैयार हो जाती है. और इसी तरह अगर 150 लिंक्स को जोड़ दें तो हमारी 30 मीटर की लिंक्स तैयार हो जाती है.
अब इस चेन को हम यूज़ करते हैं सर्वे के लिए, जिसके ये दोनों एंड्स हैं, बीच में टैलीज़ हैं, लिंक्स हैं, ब्रास रिंग्स हैं। इस तरह हम यूज़ करते हैं। ये हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट। बाकी के इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।